नमस्ते। सोचिए जरा, एक प्यार भरा रिश्ता, आपका पसंदीदा खाना और एक ऐसा धोखा जो आपकी दुनिया ही पलट दे। आज हम आंध्र प्रदेश की एक ऐसी ही चौंका देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ विश्वासघात के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि असल जिंदगी की खौफनाक कहानियां कैसे सामने आती हैं। पड़ोसियों के लिए वो एक बिल्कुल नॉर्मल घर था, एक खुशहाल जोड़ा, एकदम शांत जिंदगी। पर जानते हैं, अक्सर सबसे गहरे राज ऐसे ही बंद दरवाजों के पीछे छिपे होते हैं। हम सब यही मानते हैं ना कि हमारा घर दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन तब क्या होता है जब वही घर, वही दीवारें एक भयानक जुर्म की गवाह बन जाएं। चलिए इस कहानी के अंधेरे पहलू को देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खाने की मेज से, एक जहरीला खाना जो असल में भरोसे का सबसे खौफनाक कत्ल था। हैरानी की बात यह है कि हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं थी, बल्कि पति का सबसे पसंदीदा खाना था, बिरयानी। सोचिए, जो चीज प्यार के निशानी होनी चाहिए, वो कैसे जानलेवा हथियार बन गई। यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। और ये जुर्म कितनी ठंडे दिमाग से प्लान किया गया था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं। उस बिरयानी में एक दो नहीं, बल्कि पूरी 20 नींद की गोलियां पीसकर मिलाई गई थी। ये साफ बताता है कि ये गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब उसने तो अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करके वो खाना खा लिया। उसे क्या पता था कि हर निवाला उसे मौत के और करीब ले जा रहा है। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। वो अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पर पूरी तरह से बेबस पड़ा था। अब कहानी उस हिस्से पर आती है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, वो खामोश रात। तो कत्ल का आखिरी हिस्सा कैसे अंजाम दिया गया? पहले पत्नी ने मदद के लिए नहीं बल्कि अपने प्रेमी को फोन किया। दूसरा, प्रेमी घर पहुंच गया और फिर दोनों ने मिलकर उस बेहोश आदमी का गला घोट दिया, उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पुलिस वालों तक को सकते में डाल दिया। वो औरत पूरी रात उसी घर में रुकी, अपने पति की लाश के साथ। जरा सोचिए, न कोई घबराहट, न कोई डर, न कोई अफसोस। ये जो खामोशी थी ना, ये उस हिंसा से भी ज्यादा डरावनी थी। ये हमें उस दिमाग की एक झलक देती है जो इस सब के पीछे था। और जो बात पुलिस को सबसे ज्यादा चौंका गई, वो ये थी कि हत्या के ठीक बाद उसने घंटों अपने फोन पर वीडियोस देखे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये एक ऐसी इमोशनल खालीपन की तरफ इशारा करता है जिसे समझना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। तो अब कहानी पुलिस की जांच की तरफ मुड़ती है और हम देखते हैं कि कैसे इन अपराधियों का बुना हुआ जाल बिखरने लगा। पुलिस के सामने उसने एक सीधी साधी कहानी रखी, एक झूठ, मेरे पति डिनर के बाद से लापता हैं। लेकिन हर झूठ की तरह इस कहानी में भी झोल थे। पुलिस ने एक सिंपल सी तरकीब अपनाई, दोनों से अलग अलग पूछताछ, और नतीजा, दोनों की कहानियां आपस में मेल ही नहीं खा रही थीं। बस यहीं से झूठ का पर्दाफाश करना शुरू हो गया। और फिर तो सबूतों की झड़ी लग गई। फोन रिकॉर्ड से उनके रिश्ते का सच सामने आ गया। सीसीटीवी फुटेज ने रात में हुई उनकी हरकतों का भांडा फोड़ दिया। और आखिर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। ये कोई गुमशुदगी का केस नहीं, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। तो अब तक हमने समझा कि क्या हुआ और कैसे हुआ, पर अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, क्यों? ये हमें उस दिमाग की गहराइयों में ले जाता है जो पूरी तरह से भावनाओं से कटा हुआ था। साइकोलॉजी में ऐसे बर्ताव को समझाने के लिए एक टर्म है, इमोशनल डिटैचमेंट या भावनात्मक अलगाव। ये एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं से, अपने इमोशंस से पूरी तरह कट जाता है। सोचकर देखिए, इतना भयानक काम करने के बाद भी कुछ महसूस न करना, न डर न गिल्ट, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन। मनोवैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं था। इसके लिए महीनों की प्लानिंग चाहिए, इसे करने के लिए पत्थर का दिल चाहिए, और सबसे बढ़कर अपनी भावनाओं से पूरी तरह दूर होने की क्षमता चाहिए। तो असल में इस पूरी कहानी में सबसे डराने वाली बात सिर्फ वो कत्ल नहीं था, बल्कि उसके बाद की वो अजीब सी शांति, वो नॉर्मल बर्ताव था। ये दिखाना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, यही सबसे ज्यादा खौफनाक था। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिर में चलते हैं
और उन सवालों पर रुकते हैं जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। कानून के हिसाब से उनके जुर्म साफ थे, हत्या, साजिश और सबूत मिटाना, और उनके किए की सज़ा उन्हें मिली भी। लेकिन इस पूरी कहानी से जो एक बात समझ आती है, वो सच में डराने वाली है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक लोग दिखने में गुस्से वाले या हिंसक नहीं होते, वो एकदम नॉर्मल दिखते हैं। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं जो इस कहानी का केंद्र है। कोई इंसान किसी के साथ अपना घर, अपनी जिंदगी कैसे बांट सकता है, और फिर इतने सुकून से, इतने ठंडे दिमाग से उसकी मौत का प्लान कैसे बना सकता है? ये शायद एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कभी नहीं मिल पाएगा।